हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और समथिंग 7 बज रहा होगा और मेरा बच्चा स्कूल चला गया था। सुबह से मैंने उसको नाश्ता पानी बना के स्कूल भेज दिया था। उसके बाद क्या होता है ना कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग साफ़ सफाई में लग जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग गई थी और सबसे पहले मैंने लगाना स्टार्ट कर दी थी झाड़ू, और अंदर के सारे कमरों में झाड़ू लगा के मैं आ गई थी बाहर हॉल में। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी और छोटा वाला सो ही रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा स्कूल ही चले गए थे उसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा काम था स्कूल में, तो इसलिए वो चले गए थे बच्चे के साथ। तो घर में कोई नहीं था, बस मैं थी और मेरा छोटा सा बेटा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चे आसपास खेलते रहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर सुबह का समय तो ये रहता है कि काम का रहता है, इसलिए सोचते हैं कि बच्चे सोते रहें। वैसे तो मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है। तो गाइस, फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बाहर के एरिया में। तो पूरे घर में झाड़ू लगाई दी थी। तो यहाँ मैं पानी वगैरह डालने लग गई थी। सुबह से मेरा ये काम हमेशा ही का है कि मैं पानी जो घर की डेहरी होती है, अपन लोग दरवाज़ा बोलते हैं, वहाँ मैं ज़रूर पानी डालती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग डालते हैं। पहले जब रेंट पे रहती थी ऊपर, तो जो मेरी मकान मालिक थी वो डालती थी, भाई उनकी ज़िम्मेदारी थी। और जो नीचे रहते थे तो वो लोग करते रहते थे। और यहाँ पर जब मैं अपने घर पे आ गई हूँ तब मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर सब लोग सबसे पहले उठ के पानी क्यों डालते हैं बाहर। तो वो चीज़ है। तो जैसा सब लोग करते हैं तो मैं भी करने लग गई हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद मैं लगाने लग गई थी पोछा, और सारे कमरों में तो पोछा लगा ही दिया था। बच्चा कमरे में सो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादातर कमरों में पोछा लगाते हुए आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि लाइट ऑफ रहती है और फिर बच्चे का मुझे मतलब वो सो रहा होता है ना, तो उठने का डर रहता है। तो इसलिए मैं आराम से काम करती हूँ सुबह से सारे, कि जिससे मेरा बच्चा ना उठ जाए। तो इसलिए मैं कमरे की लाइट जब तक नहीं जलाती हूँ जब तक वो सो के ना उठ जाता है। तो गाइस, मैं पोछा लगा ही रही थी, इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर किचन एरिया में आ गई थी और वहाँ पोछा लगाने लग गई थी। वैसे तो गाइस, बात की जाए, मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं अपने घर में काम कर रही थी ना। और जब थोड़ी-सी आराम मिल जाता है ना हम लोगों को, लेडीज़ों को, तो फिर बहुत आलस सा आने लग जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी और बड़ा आलस आ रहा था काम करने में। क्योंकि मायके में थी 1 हफ्ते से, तो भाभी लोग कर ही लेती थीं और सुबह लेट भी उठती थी, बस अपने बच्चे को ही स्कूल भेजना होता था। तो गाइस, जैसे ही झाड़ू पोछा लगा वैसे ही मैंने डोरमेट डाल दिया और सीधे मैं नहाने चली गई। और नहाने के बाद मैं आई तो मेरे हस्बैंड लगे पड़े थे मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए। और उनका जब मन होता है ना तो आप लोगों को पता ही है कि वो कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही देते हैं। तो अभी मेरे लिए बना रहे थे यहाँ पर ब्रेड आमलेट, और मुझे पसंद है काफ़ी दिन से। अभी वैसे भी ये जो सावन चल रहा था तो सारी चीज़ें बनती, कोई कुछ नहीं खा रहा था। तो सावन के बाद फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर ब्रेड आमलेट बन रहा है, और बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाते हैं। कोई भी चीज़ बनाते हैं, मैंने कई बार बताया है। तो बोलने लग गए थे कि तुम जाओ यहाँ से और मैं यहाँ पर बना के लेके आता हूँ। और ये मैंने चाय चढ़ा दी थी एक साइड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय बिल्कुल भी अच्छी बनानी नहीं आती है। जब मैं तारीफ़ कर सकती हूँ तो बुराई भी तो कर सकती हूँ। उन्हें चाय बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है, और जब भी वो चाय बनाते हैं तो वो स्टेशन वाली चाय बनाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो चाय कभी नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं चाय। उन्हें चाय बनानी आती ही नहीं है, इसलिए मैं उनसे कभी चाय बनाने के लिए बोलती भी नहीं हूँ। और बाई चांस इमरजेंसी भी होगी ना, तब भी मैं उनकी चाय, उनके हाथ की चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर नाश्ता बना ही रहे थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश कि बता नहीं सकते हैं। मौसम का पता ही नहीं चलता है कि कब इतनी ज़ोरों से बारिश होने लग जाए। और सुबह का समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 8:30, और यहाँ पर देखिए आप कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। और बारिश में तो भई गरमा-गरम चाय नाश्ता हो जब मिल जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, और वो भी बिना बनाए। और वैसे भी मैं कल जब गेस्ट आए हुए थे हमारे घर में, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, बहुत स्पेशल ब्लॉग था। और मैं आपको बता दूं कि वो लोग आए हुए थे तो रात को मुझे 11 बज गया था ऐसे ही काम करते करते, फ्री होते होते। और बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि सुबह से मम्मी के यहाँ गई और फिर आई, फिर गई, फिर गई, मतलब ऐसा हो गया था कि
पता नहीं चल रहा था, बिल्कुल चक्री की तरह घूम रही थी इधर उधर। और जब घर में कोई आता है तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। और कल के दिन तो जन्माष्टमी के दिन मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला था, और रात के 11 बजे ही मैंने आराम किया था। उसके बाद मैं सो गई थी, और सुबह जब उठी ना तो मैं ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत थकावट सी फ़ील हो रही थी। तो इसलिए शायद हो सकता है मेरे हस्बैंड बोल रहे हो कि मैं नाश्ता बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं तो मेरे लिए तो नाश्ता आ गया था, और उन्होंने अपने लिए भी रख लिया था, लेकिन क्या हुआ कि उनका फ़ोन आ गया था, इसलिए वो फ़ोन पे बात करने लग गए थे। और मेरी चाय ठंडी हो रही थी तो मैंने यहाँ पर पीना स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा पता नहीं उन्हें कितना समय लगने वाला है, और नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। और जो मैंने बोला अभी कि पानी बरसते हुए गरमा-गरम नाश्ता जो हम करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इस चक्कर में भई मैं तो बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए, और मेरा जो बच्चा है ये भी सो के आ चुका था, उठ गया था। और कल तो इसने माखन नहीं खाया था, लेकिन आज ये बढ़िया माखन खा रहे थे, बटर खा रहे थे खूब। और कल तो इनको पास-पास दी गई थी, तो ये तब जाके तो ये चुप हुए थे, बहुत रो रहा था, ये बहुत रो रहा था। और पास-पास जब पकड़ा दी थी तो बड़ा खुश हो गया था। आप लोगों ने अगर फ़ोटो में देखा हो इसको। और पूरे दिन ये कृष्णा बने घूमते रहे, और आज देख सकते हैं आप सुबह भी इनकी ड्रेस जो मैंने नीचे की थी बस वही हटा दी थी, अदरवाइज़ ऊपर की तो ये पहने ही घूम रहे थे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो भी नाश्ता करने लग गए थे। हम दोनों ही यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे बढ़िया, और बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं जो भी बनाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भई उनके हाथों का, सिर्फ़ चाय को छोड़ के। तो जैसे ही मेरा नाश्ता फिनिश हुआ हम दोनों का, तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और किचन में करने लग गई थी काम, क्योंकि खाना-पीना आज मुझे कुछ बनाना नहीं था। बहुत सारा खाना बच गया था, और बहुत सारे आइटम बनाए थे, तो इसलिए ये सोचा कि वो वेस्ट हो जाएँगे, ख़राब हो जाएँगे, इसलिए मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि वही खा लेंगे, तुम कुछ मत बनाओ। क्योंकि सब कुछ रखा हुआ था, बस ये था कि मुझे रोटियाँ सेंकनी थी। तो मैंने कहा रोटियाँ जब वो खाएँगे हम सब लोग तो सेंक लेंगे। अभी तो वैसे ही समथिंग 10 बज रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो किचन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और जो और काम है उनसे निपट लेती हूँ। और वैसे भी सीरियसली बताया जाए तो मुझे वाक़ई में बहुत ज़्यादा ऊपर के काम थे, क्योंकि बहुत दिन से घर पे नहीं थी, तो सारी साफ़-सफ़ाई करने में मुझे बहुत समय लग गया था जब मैं आई थी। और उसके बाद त्योहार भी था, जन्माष्टमी थी, तो इसलिए बिल्कुल भी मैंने रेस्ट जो है नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाया था। और फिर जैसे ही किचन साफ़ हो गई थी तो मैं यहाँ बर्तन वगैरह धुलने लग गई थी, और बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, वैसे तो मैं वहाँ जब भी मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो सारी चीज़ें मतलब जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो धुलती हूँ, प्रेस करती के रखती जाती हूँ। और लेकिन जब घर आते हैं ना तो पता नहीं बेडशीटें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, चाहे मैं 2 दिन के बाद आऊँ, चाहे 4 दिन के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो इसलिए चेंज करना ही है। तो वो सारे कपड़े हो गए थे उल्टे-सीधे, और मेरे हस्बैंड के हो गए थे, तो फिर उनमें बहुत समय लग गया था मुझे धुलने में। फिर प्रेस भी करनी थी, बहुत काम थे ऊपर के, तो मैंने कहा कि चलो खाना आज बनाना नहीं है, तो इसलिए जो और काम हैं वो आज मेरे ख़त्म हो जाएँगे, तो जिससे कि मुझे थोड़ा-सा चैन मिल जाएगा कामों से। और जब काम थोड़ा-सा अपन कुछ दिन करते नहीं है ना, तो वो स्पीड भी नहीं रहती है, और बहुत समय लग रहा था मुझे, तो ऐसा लग रहा था कि मैं ये काम करना जैसे भूल ही गई हूँ। ये मेरे साथ है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैं फ़ील करती हूँ मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गाइस। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो यहाँ आ गई थी प्रेस करने के लिए। और बच्चा मेरा सो गया था, जब वो सो जाता है तभी मैं प्रेस कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा उसके जलने का डर रहता है, क्योंकि वो आगे-पीछे घूमता रहता है इस चक्कर में। और मेरे हस्बैंड भी आराम करने लग गए थे, और बच्चा जो है यश वो आया नहीं था स्कूल से, तो मैंने कहा जब तक वो आएगा तब तक मैं प्रेस कर दूँगी, और फिर मुझे थोड़ी-सी जो रोटियाँ सेंकनी थी तो जब वो लोग खाएँगे तो मैं सेंक दूँगी। तो इसलिए मेरे पास समय बच गया था, और समथिंग ऐसे ही 11 बज रहा होगा तो समय था, तो मैंने कहा कि चलो प्रेस कर लेती हूँ। और काफ़ी कपड़े थे प्रेस के लिए, बच्चों के, मेरे खुद के, और मेरे हस्बैंड के। तो हस्बैंड के तो मैंने अभी साइड कर दिए थे, केवल अपने बच्चों के दोनों के निकाल लिए थे, और अपने निकाल लिए थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने में समय नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे रहते हैं, और जो हमारे रहते हैं वो भी मुझे बहुत ईज़ी लगते हैं। बस साड़ियाँ थोड़ी-सी ऐसा लगता है कि उनमें समय लगता है, अदरवाइज़ और चीज़ों में तो जल्दी प्रेस हो जाता है। लेकिन जो हस्बैंड की शर्टें रहती हैं, भई उनमें तो बहुत समय लगता है मुझे।
तो इसलिए मैं उनके कपड़ों को फुर्सत से ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बढ़िया जल्दी-जल्दी प्रेस करती जा रही थी और बहुत ज़्यादा अपने मायके को मिस कर रही थी और अपनी अक्सू बेबी को, अपनी भतीजियों को, भाभी को, सबको मिस कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन वो लोग मतलब 1 आध हफ्ता तो वो लोग भी रह गई होंगी या 3-4 दिन रह गई होंगी। और फिर उसके बाद वो जब चली गई थी तो भाभी लोग साथ में थीं, तो इसलिए थोड़ा-सा उनकी कमी नहीं लगी। लेकिन जब मैं यहाँ अपने घर आ गई हूँ तो मुझे सबकी कमी खल रही है और उनके बिना बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। और अभी बहुत भरे-भरे घर में रह के आई हूँ तो बहुत ज़्यादा अकेला-सा महसूस कर रही हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो मैंने कपड़ों पे प्रेस कर ली थी सारे कपड़ों पे, और जो मुझे जहाँ रखने थे तो मैंने वो वहाँ रख दिए थे। और आज मुझसे थोड़ा-सा नुकसान भी हो गया था, अपने बच्चे की पैंट मैंने जला दी थी प्रेस से, तो बहुत बुरा लग रहा था मुझे। वैसे कभी होता नहीं है मेरे साथ ऐसा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझसे किसी बच्चे के कपड़े जल गए हों प्रेस से। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।